नमस्कार पहला दगड़ियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका छोटा भाई संजू बोहरा एक बार पुनः आप सभी लोगों के बीच मौजूद हूँ। माँ कौशल्या के तट पर बसा हुआ सुंदर सा बेताल घाट अपनी सौंदर्यता के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। नदी के एक छोर की पर्वतमाला में माँ दुर्गा का वास है व दूसरे छोर पर बाबा बेतालेश्वर व नकुआ बुबू साक्षात विराजमान है। तो बेतालेश्वर या बेताल घाट अपनी सौंदर्यता से जग प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन यहाँ माना जाता है कि तमाम जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर बाबा बेतालेश्वर व माँ दुर्गा और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल यहाँ मिलते हैं। लेकिन बेताल घाट शहर अपनी सौंदर्यता से भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। आओ एक बार इसके दर्शन करते हैं। कुछ पुरानी कथा, पुरानी कहानियों के साथ आज हम पुनः आप सभी लोगों के बीच जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का नैनीताल जनपद, जो कि अपनी सौंदर्यता से जग प्रसिद्ध है, उसी के साथ वहाँ एक विकास खंड है बेताल घाट। तो बेताल घाट नाम अपने नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है और बेताल घाट का जिक्र जब जब किया जाता है तो काफ़ी लोग इसको भूतिया बेताल घाट से जोड़ते हैं या विक्रम बेताल से जोड़ते हैं। तो इसके पीछे का क्या है सच, वो जानने के लिए आज हम बेतालेश्वर मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और इन्हीं के साथ यहाँ पे नकुआ बुबू का मंदिर भी मौजूद है। तो अधिकतम इसके बारे में जानने के लिए हम पुजारी जी से भी संपर्क करेंगे और जितने भी हमारे विद्वानगण होंगे तो हम उनसे मिलकर इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस क्षेत्र में कोई भी सुख दुख की बेला होती है तो सबसे पहले बेतालेश्वर और नकुआ बुबू का नाम यहाँ के लोग सबसे पहले लेते हैं। तो जब कुछ सवाल बवाल करने लगे तो लोग सबसे पहले इसी धाम में आते हैं। तो हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए अभी हमारे साथ नकुआ बुबू के पुजारी श्रीमान अनूप पडियार जी जुड़े हुए हैं। ताऊ जी प्रणाम। ताऊ जी, कुछ प्रश्नों की लंबी लिस्ट लेके मैं आपके बीच मौजूद हूँ और आशा उम्मीदें रखता हूँ कि इन प्रश्नों के हमारे सभी दर्शक मित्रों को जवाब मिल पाए। पुजारी जी, पहला प्रश्न, नकुआ बुबू कौन है और ये कैसे अवतरित हुए? बेताल बाबा नकुआ बुबू के बारे में जानने के उत्सुक हैं सभी लोग। तो मैं उस विषय में जो भी मुझे जानकारी है मैं वो बता रहा हूँ, जो मुझे पूर्वजों से और यहाँ पर जब से भी यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा पूजा की गई है, तो मुझे जो विधान का यहाँ पर पता है उस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नकुआ बुबू माँ परम्बा के परम भैरव हैं और शिव के 11 बेतालों में से प्रमुख बेताल नकुआ बुबू को माना गया है। कुष्मांडा बेताला करके दुर्गा सप्तशती में भी इनका जिक्र है। और यहाँ की क्षेत्र के क्षेत्राधिपति भूमिया जी देवता जी के सानिध्य में इनको यहाँ पर स्थापित किया गया। किसी कारणवश इनको धरती पर यहाँ उतरना पड़ा श्रापित होकर के। तो यहाँ पे इन्होंने 9 कुएँ खोलडुआ से मली और भुजान से तल्ली 9 कुएँ बनाए, तब इनका नाम नौकुआं पड़ा। नकुआ जो इनका नाम पड़ा है वो नकुआ ऐसे पड़ा। और इस क्षेत्र की अलाई बलाई जितनी भी है, इस रक्षा का सारा जो भार है वो हमारे नकुआ बुबू बाबा जी पर है। नकुआ बाबा ही हमारे जो हैं क्षेत्र की रक्षा छाया करते हैं। भूमिया जी की कृपा आशीर्वाद उनके ऊपर भी है और हम सभी के ऊपर भी है। तो पुजारी जी, कुछ प्रश्न और हैं, क्योंकि हम जब भी नकुआ बुबू के मंदिर में आते हैं, बेतालेश्वर के धाम में आते हैं, तो इसी के साथ यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, बेतालेश्वर का मंदिर है और इसी के साथ नकुआ बुबू का मंदिर भी है। इन दोनों के आपस में क्या संबंध है? इस संबंध में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारे जो नकुआ बुबू का मंदिर है और बेतालेश्वर का मंदिर है, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? नकुआ बुबू जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि नकुआ बुबू जो हैं शिव के गणों में
जो प्रमुख गण हैं, जैसे 11 बेताल होते हैं। 11 बेताल हमारे देश में 11 बेताल हैं, पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर 11 बेताल हैं। 11 बेतालों में से प्रमुख बेताल नकवा बुबू हैं। तो शिव के प्रथम गण होने से यहाँ पर परम पूज्य हैं और सारे क्षेत्र की जनता और सभी लोग जहाँ जहाँ तक नकवा बुबू का नाम फैला हुआ है, सभी लोग यहाँ पर आकर के इनका पूरा पूजा आराधना करते हैं। यहाँ पर सभी लोग आकर के महादेव जी को प्रणाम करके नकवा बुबू को खिचड़ी चढ़ाना नहीं भूलते। यहाँ पर खिचड़ी अवश्य चढ़ती है नकवा बुबू की। और जो भी यहाँ पर बाहर से जो वीआईपी वीवीआईपी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो पहले सर्वप्रथम नकवा बुबू के यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने अवश्य आता है। पुजारी जी, एक प्रश्न और है, क्या भूमिया बुबू और नकवा बुबू एक ही हैं? नहीं, भूमिया बुबू जो है, जैसे भूमिया हम कहीं भी गांव बसावत होता है तो सबसे पहले भूमिया स्थापित होता है उस गांव में। सबसे पहले गांव बसावत होने से पहले भूमि देवता का स्थापना करते हैं, तब गांव को बसाते हैं। सबसे पहले पुराने यहाँ पर जो पौराणिक देवता हैं वो भूमिया बुबू हैं। और जो इस समय इलाकाई भूमिया के नाम से यहाँ पर बेताल में भूमिया हैं, उनको यहाँ पर इलाके की जितने हमारे बेटियाँ हैं और इधर से जिसका भी डोली वगैरह निकलता है, जैसे शादी बारात होती हैं, तो यहाँ पर भूमिया बुबू के यहाँ पर बधावा जब उनका सब ठीक ठाक हो जाता है, उनके बच्चे परिवार में सुख शांति हो जाती है, तो यहाँ पर भूमिया बुबू को बधावे के रूप में, नकवा बुबू को खिचड़ी के रूप में यहाँ पर भोग लगाने के लिए अवश्य आते हैं। इसलिए भूमिया बुबू, नकवा बुबू जो हैं भूमिया बुबू जी के सानिध्य में यहाँ पर कार्य करते हैं। भूमिया बुबू यहाँ पर के क्षेत्राधिपति हैं। भूमि भूमियाल, क्षेत्र क्षेत्रपाल और काशी कोतवाल, यहाँ पर 3 देवता हैं। इन 3 देवताओं की विधिवत यहाँ पर पूजा होती है। जब बधावा पूजा होती है तो पूजा को भूमिया बुबू की ही पूजा को के रूप में माना जाता है। नकवा बुबू को जो है अलाई बलाई के रूप में जो उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है कि वो अलाई बला को टालते हैं और उनका नाम लेने से ही निर्भय हो जाता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और ऐसा होता भी है। हमने जो देखा है कि नकवा बुबू का बहुत बड़ा यहाँ पर जो है छाया कृपा है। नकवा बुबू का नाम लेते ही अगर किसी को कोई आपत्ति या विपत्ति आई है तो नकवा बुबू का नाम मात्र से ही जो है उसकी विपत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो पुजारी जी, एक प्रश्न मेरा और है, क्षेत्रपाल नकवा बुबू की क्षेत्र पर क्या क्या कृपा है? एक बार बहुत सारे किस्से हैं, चाहे वो पुल का हो या कोई भी दूल्हा दुल्हन जैसे शादी करके आते हैं तो पहले खिचड़ी नकवा बुबू को चढ़ाते हैं और ये पुल से पैदल जाते हैं। वो पीछे के क्या किस्से हैं, उनको भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। अब जो पैदल आने का विषय है कि यहाँ पर पैदल क्यों आते हैं, पैदल इसलिए आते हैं कि नकवा बुबू को एक प्रत्येक मान सम्मान है लोगों के में, उनके सबके क्षेत्र के क्षेत्राधिपति हैं, तो इसलिए सभी उनका आदर करते हैं, उनकी छाया रक्षा में ही चलते हैं। अब रहा सवाल, यहाँ पर पुल का एक बार विषय आया था, 92-93 की बात है। जो पुल जो है बन के तैयार हो गया था और पुल में वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। तो उस समय क्या होता है कि एक तूफान आता है, नीचे लेबरों के झोपड़े पुल के नीचे रोखड़ में लगे थे नदी के किनारे, तो उस पुल का एक तिनका भी नहीं हिलता है और पुल जो है 1.5 फीट खिसक जाता है। तो उसके बाद फिर ठेकेदार साहब को एहसास होता है कि नकवा बुबू की हमने पूजा आराधना नहीं करी। फिर उन्होंने खूब बड़े स्तर में यहाँ पर बड़ा भंडारा किया, यहाँ पर क्षमा याचना करी, तब जाके उनका जो भी प्रकोप था वो प्रकोप तब रुका। तो इनको जो है किसी प्रकार का अहंग घमंड ये मतलब ये सहन नहीं होता है बुबू को। ये सबके ऊपर कृपा करने वाला है, सबके बुबू हैं। जैसे घर में हमारे दादा सबके ऊपर कृपा करते हैं, वैसे ये क्षेत्राधिपति क्षेत्र के दादा हैं। तो सभी इनके ये बूढ़े बच्चे जितने भी हैं सबके ये बुबू हैं और सबके ऊपर कृपाएं बनाए रखते हैं। और चेली बेटियां जो हैं यहाँ पर जो है हर चौथे महीने में यहाँ बभूति का बदलने के लिए, नकवा बुबू की बभूति के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनको इनका कृपा प्रसाद लेने के लिए या उनका बधावे के रूप में बाद में वो कार्य कर सकें, तो उसको बभूति को मतलब बदलते रहते हैं इस प्रकार से। और बाद में जब उनका सब ठीक ठाक हो जाता है, समझते हैं कि हमारा सब ठीक ठाक हो चल रहा है, तो यहाँ पर बुबू को बधावे के रूप में बहुत बड़ा यहाँ बधावा पूजा होता है, उनका वरण कराया जाता है, उनका पीठ मारी जाती है। इस प्रकार के यहाँ कार्य होते हैं। पहले यहाँ पर जो है बलि प्रथाओं का था, अब वो 10-12 साल से जब से हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाई है, तब से हम लोगों ने इसको यहाँ पर पूजा नहीं की। नारियल पूजा में ही बुबू हमारे मान जाते हैं। बुबू का तो यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आता है कि बुबू हमारे 1.25 मुट्ठी खिचड़ी में ही खुश हो जाते हैं। हमारे बुबू इतने दयालु और कृपालु हैं, बशर्ते इनके ऊपर किसी प्रकार का अहंग की टिप्पणी नहीं की जाए। और अहंग बर्दाश्त हमारे बुबू से नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है कई पुल का ही लीजिए उदाहरण, अन्य उदाहरण लीजिए,
और अगर माना किसी को कोई रास्ते में भटक जाता है, रात में कोई अगर माना भटक गया है तो उसको भी उसके घर तक पहुंचाया है। कई लोग आज भी जिंदा हैं, वो लोग उन्होंने मुझे ये वाकया बताया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो साथियों, ये देवों की भूमि है और ये देवों के साथ ही और उनके सानिध्य में चलती है। तो इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए पुजारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।